हम उस भोलेनाथ की नगरी के लोग हैं और जिस आदमी को बुलाना चाहते हैं असल में वो आदमी ही नहीं है। अब आप चक्कर में पड़ गए होंगे आदमी नहीं है तो क्या। भाई साहब मैं गलत नहीं बोलता, अब आदमी देवता है। बाल बच्चे भले खराब हो, सबरस बुरसानी जी का बच्चा उतना ही खतरनाक है जितना इनका सुनहरी जी का है। एक बार बालक ने यह हुआ कि बुरी तरह तमतमाए। सबरस के बेटे के गुरुजी घर आए, बोले सबरस भाई लड़का बदतमीज है तुम्हारा और इसने मुझे 5 सितंबर शिक्षक दिवस पे मारा। अब आप समझ गए होंगे कितना खतरनाक बच्चा है। सबरस भाई ने लड़के को डांटा, गाल पर रखा एक चाटा और बोले गुस्सा कभी उतार लेता, शिक्षक दिवस पे क्यों मारा और किसी दिन मार लेता। अब बच्चे का उत्तर आ रहा है, आप पे ताली नहीं रुकेगी। बच्चा बोला पापा अगर गुरु को जो शिक्षक दिवस इतना ही प्यारा था तो इन्होंने मुझे पिछली साल बाल दिवस पे क्यों मारा था। ऐसे ही बजाओ, ऐसे करके ऐसे। उसी बच्चे के पिताजी हैं सबरस मुस्तानी जी। आइए अब क्या आपके कानों में आकर कहूं कि ताली बजाओ। परम आदरणीय हमारे मेला अध्यक्ष जियो और दीक्षित जियो, सीडीओ जियो और परम आदरणीय सभी श्रोता जियो और परम आदरणीय पीछे खड़ी पुलिस जियो और परम आदरणीय मैं जियो। संचालक, ये संचालक हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरे बारे में पता नहीं क्या कह रहे थे, इनका बच्चा ऐसा है। जब ये पहली बार मेरे घर गए, दीक्षित साहब सच बता रहा हूँ, जब ये पहली बार मेरे घर गए तो मेरे बच्चे ने वो झब्बू पिल्ला पाल रखा है। झब्बू पिल्ला आपने देखा होगा कि उसके बाल ऐसे होते हैं, इतने इतने बड़े बाल, और ऐसे धरती में घूमता है, पता नहीं क्या जा रहा है। बच्चा मेरा पिल्ले से खेल रहा, ये बोले ओहो कितना प्यारा पिल्ला पाल रखा है, तेरे पिल्ले से प्यार कर लूं। बच्चा बोला कर लो अंकल जी, और ये घुटमुन बैठ के और पिल्ले के पास जाकर बोले बच्चा बोला अंकल जी जिधर तुम प्यार कर रहे हो इधर इसका मुंह है ही नहीं। अब मत कहना कभी। ये मिश्रा जी और सक्सेना जी और वीर रस के कवि मुझसे बोले सबरस जी तुम हास्य के कवि हो, वीर रस की कविता नहीं लिख सकते। बहुत अच्छा है। जब इन्होंने चैलेंज किया कि सबरस तुम तो हास्य के कवि हो, जिंदगी में वीर रस की कविता नहीं लिख सकते। ये कह रहे मैं 4 लाइन में काम कर रहा हूँ। भाई साहब जब चैलेंज किया तो मैंने 1 लाइन की कविता लिखी, वीर रस की। विश्वास करो संसार में आज तक कोई कभी 1 लाइन की कविता नहीं लिख सका, न लिख रहा है और न जिंदगी में लिख पाएगा। शाबाश। और लिख भी लेगा तो मेरा क्या करेगा। 1 लाइन की कविता देख ले, वीर रस का कभी 6 छंद सुनाएगा, 8 छंद सुनाएगा और तब जाकर के कविता समाप्त करेगा और बात वही कहेगा जो मैं कह रहा हूं। 1 लाइन की कविता देख ले कि ए पाकिस्तान ए चीन कुछ भी कर लो अंत में मरोगी। भैया क्यों आधा घंटा टाइम खराब करे, बात वही मारती हो तुम सब अंत में। 1 लाइन की कविता है सिर्फ। अब विश्वास करो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये वीर रस के कवि होते हैं। अच्छा एक वीर रस का कवि आया और उसने एक कविता लिखी नहीं 1 लाइन याद कर ली, सोचा मंच बजाऊंगा और कागज निकाल के पढ़ दूंगा। 1 लाइन याद कर ली और कागज को घड़ी करके तकिया के नीचे घर पे छोड़ाया। ठीक। और मंच पे बैठा मधुप जी बोले मैं वीर रस के कवि यादराम को बुला रहा हूँ। हाँ। वो कविता सुना है, यादराम को 1 लाइन याद और कागज घर पे रह गया। ठीक। यादराम बोले आगे भाइयों वीर रस की कविता सुना रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। अब जेब में डाले कविता घर पे। मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कब तक जारी जंग रहेगी। हाँ। अब श्रोता सोचेंगे आगे क्या बोले। हाँ हाँ। और यादराम बोले तो क्या बोले। ठीक।
जब कागज नहीं मिला, याद राम गुस्से में वीर रस में फिर बोला, मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। एक श्रोता बोला, जब तक तेरी लुगाई तेरे संग रहेगी। चार लाइन देख लें, मैंने वीर रस की मैंने लिखी है, अभी बैठे बैठे सद है सद, भाप निकल रही है, देखें आप। ये चीन हमारे एरिया में बढ़ती आ रही है और पाकिस्तान की जगह नेपाल की जगह घेर ली है, लेकिन भारत, अब विश्वास करो, मैंने 4 लाइन लिखी चीन पे, देखें आप। वीर रस की कविता मैं कभी लिखता नहीं, लेकिन आज लिख रहा हूं शोरों में। इस भारत के चमन को कभी कोई नहीं उजाड़ सकता, इस वतन के चमन को कभी कोई नहीं उजाड़ सकता, और शोरों जैसे राम भक्त हैं, जब तक देश का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वाह। ये चीन क्या करेगा? चीन का उत्पादन 4 फुट का और भारत का 7 फुट का। चीन में कहीं भी चले जाना, 4 फुट से ऊंचा लंबा आदमी मिलेगा ही नहीं। एक बार मैं गया चीन में तो 4-4 फुट के 4-4 फुट के सब, अब मैं उन्हें ऐसे देखूं, अब वो मुझे यूं देखें। विश्वास करो, वो आंखें तो ऐसी जैसे तोते को मार के बाल्टी में गिरा दिया हो। तो मैंने एक सैनिक से पूछा, मैंने कहा क्यों भाई, तुम्हारे 4 फुट के आदमी क्यों पूरी चीन में? तो बोला, वो मुझसे कह रहा कि 4 फुट के तो हैं। मैंने कहा कोई लंबा नहीं है मेरी जैसे 7 फुट का? तो बोला, मैं मुझसे कह रहा कि है। मैंने कहाँ है? बोला फांसू जिले में है। अच्छा। तो मैंने कहा कितने फुट का है? बोला 7 फुट का है। तो मैंने कहा ऐसा आता नहीं होता, एक ही आदमी है उस जिले में 7 फुट का। हाँ। तो मैंने कहा तो फिर तो मेरे पिताजी कभी घूमने गए होंगे वहां। तब मैंने 4 लाइन लिखी, देखें आप। ऊंचा है हिंद गगन से, जोशीला पवन अगन से, ऊंचा है। ये वीर रस के कभी पाकिस्तान को गाली नहीं देते। तुम पाकिस्तान को, चीन को गाली नहीं दे सकते, तो तुम काहे के वीर रस के कभी? बस यही कह देंगे, वो तू फलाना है, तू उल्लू है, तू गीदड़ है, तू कुत्ता है, सीधी गाली दिए दे। मैं नहीं डरता किसी से। ऊंचा है हिंद गगन से, जोशीला पवन अगन से, मत उलझो मेरे वतन से, नहीं तो मर जाओ कसम से। ये भारत तो विश्व पर भारी रे, ये भारत तो विश्व पर भारी रे, ऐसी तैसी तुम्हारी रे। ये इससे बुरी गाली और कोई हो नहीं सकती। ये भारत तो विश्व पर भारी रे, ऐसी तैसी तुम्हारी रे। तुम हो 4 फुटैया, हम हैं 7 फुटैया। तुम हो 4 फुटैया, हम हैं 7 फुटैया। पानी मांगे तेरी नानी, रोबे तेरी मैया। पानी मांगे तेरी नानी, रोबे तेरी मैया। योद्धा है राम लखन से, बांधेंगे तुझको कफन से। योद्धा है राम लखन से, बांधेंगे तुझको कफन से। मत उलझो मेरे वतन से, नहीं तो मर जाओ कफन से। ये भारत तो है कि नहीं वीर रस की? है। हाँ, अब मत कहना मैं लिख लेता हूँ, लेकिन मैं हंस का कभी हूँ। जिस काम के लिए बुलाया हूँ वही काम करूंगा। देखें आप। हाँ। ये हमारी संस्कृति कहाँ पहुंच गई, हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। 4 लाइन देखें आप। सलवारों पे धन फूंक दिया। सलवार, मैं वीर रस का हूं, लेकिन मेरी जीभ खराब हो गई है। मैं तलवारों से सलवार बोलता हूं, मैं गोली से चोली बोलता हूं, मेरी जीभ खराब है। सलवारों पे धन फूंक दिया,
जुल्फों में खुद को फंसाया है, तब कहीं जाकर ये ब्याह मैंने तेरे संग रचाया है। शादी जो करी तुझ जैसी से कितना अकल का कच्चा था, शादी जो करी तुझ जैसी से कितना अकल का कच्चा था, अब समझा फेर लगा करके तुझसे तो रड़ुआई अच्छा था। शादी जो करी तुझ जैसी से कितना अकल का कच्चा था, अब समझा फेर लगा करके तुझसे तो रड़ुआई अच्छा था। ओ पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा खसम तो घिसता रहता है। ओ पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा खसम तो घिसता रहता है। तेरे बेलन की इस चक्की में ये हरदम पिसता रहता है। तेरे बेलन की इस चक्की में ये हरदम पिसता रहता है। तेरी चप्पल से पिट जाऊं, वाह, तेरी सैंडल से मिट जावा, तेरी चप्पल से पिट जावा, तेरी सैंडल से मिट जावा, मत इतना मुझको मार तू। ओ, आप ऐसा सुने सत्यनारायण की कथा हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे मोहम्मद जी ये कार्यक्रम विश्ववाण से लाइव हो रहा है। धन्यवाद देता हूँ विपिन पत्रकार जी को। हमारे मैं दूसरी बार दीक्षित जी नाम ले रहा हूँ, नहीं मैं तो माधुरी दीक्षित लेता हूँ ज़्यादातर तो। और आप उससे ज़्यादा खूबसूरत हैं, इसलिए मैं आपका नाम ले रहा हूँ। थैंक यू, आई लव यू।